को सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। पर क्या कहना चाहेंगे? आप अभी जेल काट के आए हैं और बहुत बड़ी सजा काट के आए हैं और आज फिर आप इस गर्मी में अडयाला पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब की जिसने इंसानों को अक्ल और समझ बूझ दी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जितनी लीडरशिप है, मुझे सबसे पहले मैं यहाँ पे देख के हैरान रह गया हूँ कि कोई यहाँ पे हम बहुत थोड़े से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सारी लीडरशिप को यहाँ होना चाहिए था। अगर हम लाहौर से इतनी जेलें काट के अपने बच्चे मरवा के यहाँ पर आ सकते हैं तो कहाँ है सारे ये MP MNAs? कहाँ रह गए? क्या कर रहे हैं ये लोग? खान अंदर बूढ़ा हो रहा है, जेलों में सड़ रहा है, उसकी हड्डियां गल रही हैं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है, कोई अब काम नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब खान साहब की मुलाकात हो, स्पेशली जब यहाँ पर अलीमा खान आए या उनकी बहनें आए या जितने भी लोग, तो उनको वेलकम करना चाहिए, उनकी सारी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे वो मुलाकात नहीं करने देते। तो सारे के सारे पाकिस्तान के लोग यहाँ पर उनको पहुंचना चाहिए लीडर को। जब तक हम अपने लीडर के लिए धूपों में नहीं जलेंगे, नहीं सड़ेंगे, कैसे इसकी अवेयरनेस आएगी? तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी लीडरशिप को यहाँ पर होना चाहिए और आइंदा सारे यहाँ पर आए। और पाकिस्तान के लिए अगर कोई स्टेप ये लेना चाहता है, अगर समझता है कि खान बाहर आए, तो फिर इन सबको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तहरीक जैसे अलीमा खान ने शुरू की है, ये बहुत जबरदस्त है और इंशाल्लाह अब मैं समझता हूं कि ये तहरीक जब होगी तो हम अच्छे तरीके से फिर काम करेंगे इसके लिए। शाहबाज फरूख साहब ये बता दें, कर रहे हैं कौन सी तहरीक का ऐलान हुआ है? शाहबाज फरूख साहब आप ये बता दें कि आपकी मुलाकात नहीं है, लेकिन आप फिर भी यहाँ अडयाला पहुंचे हैं, क्या वजह है? अडयाला से जो अंदर कैदी है उससे कुर्बत है, उससे मोहब्बत है, और यहाँ आने का मकसद क्या है? शुक्रिया आपका। बेसिकली ये है कि हमें लिस्टों की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि लीडर से मुलाकात हो ही तो आप आए, हो या ना हो, लीडरशिप को यहाँ पर पहुंचना चाहिए, किसी भी सूरत में यहाँ पे पहुंचना चाहिए। यही वो लीडर है जिसकी वजह से आपको इतनी इज्जत मिली। आप लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीडर से, उसकी मोहब्बत में, उसकी एक पावर शो करने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। ये जगह भर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है लीडरशिप के ऊपर कि क्यों वो घरों से बाहर नहीं निकल, क्यों घोंसलों में छुपे हुए? बाहर आए, निकले, काम करें, वरना पॉलिटिक्स छोड़ दे। अच्छा, क्या समझते हैं? इमरान खान जेल में कैद हैं और आप यहाँ अडयाला के बिल्कुल पास पहुंचे हैं, तो आपको ये भी एहसास है कि आपका लीडर अंदर कैद है, तो क्या चीज फील करें? क्योंकि जमान पाक तो आप उनसे मुलाकात करते रहते थे, जमान पाक जाते थे, और आज जेल से निकलने के बाद 2 साल मिलिट्री कस्टडी में गुजारने के बाद आपको पता चला कि आपका लीडर अंदर कैद है इस गर्मी में, क्या कहेंगे? हमें अंदाजा है कि हम जब जेलों में होते थे, हमें सिर्फ ये पता चल जाता था कि हमारे इतने लोग बाहर खड़े, इससे हमारे सीने बहुत मजबूत हो जाते थे, हमारी सोचने की सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती थी। हमें पता है कि जब लोग हमें वहां पे मिलने आते थे लेकिन अंदर नहीं मिलने दिया जाता था, तो हमारे दिलों के अंदर कितना हौसला पैदा होता था। अब यही वो चीज है जो हमें अपनी पब्लिक को बतानी है। कम से कम इन लीडर्स को पब्लिक में ये बात बतानी चाहिए कि लीडर के लिए सबसे बड़ी बात ये, अगर आप चाहते हैं लीडर अंदर यंग रहे, अंदर वो एनर्जेटिक रहे, तो फिर पब्लिक को ये सारे गेट, ये सारी जगह भर देनी चाहिए। फरूख साहब ये बताइएगा, आप पहले इंसान थे जो आप 2 साल के बाद वापस आए और आपने एक बयान दिया कि मेरा लीडर जो है वो अंदर बुरा हो रहा है। हालांकि ये जो जितने भी मिलने जाते हैं लीडर्स, ये कहते हैं जी खान साहब ने अपनी रिहाई की बात हमसे कभी की नहीं है। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि खान साहब अगर बात नहीं करेंगे तो फिर ये लीडरशिप ऐसे ही रहेगी? मेरा ये ख्याल है कि जो बड़े लीडर होते हैं वो इन चीजों की, क्योंकि ये जद्दोजहद हमारी तरफ से होनी चाहिए कि खान को बाहर निकालने की। बूढ़ा वो बिल्कुल, मुझे पता है कि कितनी सख्त कैद होती है और ऐसी कन्फाइंड जगह के अंदर हड्डियां चूंकि बूढ़ी हो जाती है, ये सारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसलिए इस उम्र के अंदर अगर हम अब भी ना निकले और अब भी उनको निकालने के लिए हमने जद्दोजहद तहरीक ना शुरू की, तो फिर इस तरह खान जो है ना वो कितने दिन है, जिंदगी तक कुछ नहीं पता, लेकिन वो तकरीबन 76 ईयर्स ओल्ड हो चुका है। अब ये कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूँ यही वो स्लो पॉइजनिंग है, यही वो मौत है स्लो जो देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ये उसकी सोचने समझने की, बात करने की सलाहियत खत्म हो। मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये लगता है कि अंदर बैठ के खान साहब की मजीद सलाहियतें भरपूर, मतलब बढ़ेगा, उसकी सोचने की ताकत बढ़ेगी, तो ये आप बिल्कुल गलतफहमी में मत रहें। उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा किसी भी सूरत में। जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं इससे तो पार्टी के अंदर से आपके बड़ा मुखालफत हो जाएगी, क्या कहते हैं इसमें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मुखालफत जितनी भी हो, इससे मुझे सिर्फ मेरा देखना, मुझे डायरेक्शन क्या है, नजरिया क्या है मेरे लीडर का, मेरे लीडर की सोच क्या थी, हमें उसी सोच को फॉलो करना है, बस उसी के ऊपर हमने डटे रहना है, उसी पे चाहे हमारी जान जाती है जाए। लेकिन मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है कि मेरी लीडरशिप मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे मिलेगी नहीं। मैं ये जानता हूं कि
खान की ताकत सिर्फ यूथ थी, वो कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ था अपने एमपीएज एमएनए से, वो सिर्फ यूथ के सर पे चलता है। मैं चाहता हूं प्लीज जितनी यूथ है ये सारी इन लीडर्स के खिलाफ बोले, जो लोग घरों से नहीं निकलते, जो घोंसलों में छुपे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं। जितनी काली भेड़े, अगर आपने आवाज ना उठाई तो ये लोग फिर हमारी तहरीक को सारी तबाह बर्बाद करेंगे। आपको आवाज उठानी ही होगी। आज अलीमा खान मुलाकात के लिए जा रही हैं, तो कोई स्पेशल पैगाम भेजेंगे इमरान खान के लिए? अलीमा खान की बड़ी कुर्बानियां हैं, बेचारी जिस तरह से केसों के अंदर जलील हो रही हैं उनकी बहनें, और कभी उनको महीना मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। और मैं जब जेल में था मुझे पता चला कि उनको पता नहीं किसी जंगल में छोड़ा है और जूते भी नहीं थे। दुख की बात है, किधर मर गए हैं सारे लीडर? क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई काम नहीं कर रहे, मर जाओ। इससे तो अच्छा है अपनी जिंदगियों को खत्म कर लो। अगर आप लोग इतने सच्चे और नेक लीडर की बहन भाइयों का भी ख्याल नहीं रख सकते तो नहीं, तो आप इमरान खान के लिए कुछ स्पेशल पैगाम भिजवाएंगे अंदर, क्योंकि आज मुलाकात का दिन है, फैमिली मुलाकात का दिन है, कोई स्पेशल पैगाम जो आप लेके आए हो और इमरान खान को भेजना हो? मैं सिर्फ अपने लीडर को ये बताना चाहता हूं कि जो भी उनसे मुलाकात करने अंदर जाए, सिर्फ उनको ये बताए कि ये तेरा जो अदना वर्कर है, ये तेरे लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। मैं वादा करता हूं इंशाल्लाह मैं पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर जगह पर जाऊंगा और सबको मोबिलाइज करूंगा इंशाल्लाह। अपने इन दोस्तों के साथ मिलके इंशाल्लाह, जितनी यूथ है उनके साथ मिलके आप उन्हें बताएं, मेरे लीडर को ये बताएं, मेरे कायद को, अल्लाह ताला की उन पर रहमतें हों, वो जरूर हम जदोजहद के जरिए से उनको बाहर निकालेंगे। और किसी भी सूरत में चाहे हमें अपना खून देना पड़े, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपना खुद भागे और अपने लोगों की जानें कुर्बान करवाएं। पहले हमारी जानें कुर्बान होंगी, फिर हमारे जो वर्कर्स हैं, फिर हमारी यूथ को मारेंगे। पहले हमें मारें और इंशाल्लाह जब हमें मारेंगे हमारा खून निकलेगा तो ही इंकलाब आएगा। आपने काफी तनकीद की है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर, ये बताइएगा कि अगर नेक्स्ट जो मंथ से आने वाले दिन है, इसमें भी अगर पीटीआई की लीडरशिप नहीं निकलती, तो कॉल नहीं दी जाती, तो क्या आपका ताल्लुक पंजाब से है, क्या अपने तौर पर कोई स्टेप लेंगे? बिल्कुल, अगर कोई बंदा स्टेप नहीं लेगा तो मियां इबाद और ये पाकिस्तान की यूथ किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। हमें पड़ रहा है, बड़ी जदोजहद कर ली अलीमा खान ने, बड़ी जदोजहद कर ली। इस वक्त मैं तो खराजे तहसीन पेश करता हूँ, ये जो हमारी बहन है खदीजा, उसने बड़ी जदोजहद की, सनम जवेद ने बड़ी जदोजहद की, अलीमा खान और उनकी फैमिली खान की ने बड़ी जदोजहद की। इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा जदोजहद नजर नहीं आ रही। जदोजहद होती ना तो बहुत कुछ होता, और इस दफा मैं समझता हूँ मर्दों से ज्यादा औरतें नंबर ले गई हैं। मेरी बहनों को मेरा दोनों हाथों से सलाम, जिन बहनों ने ये कुर्बानियां दी हैं। फारूक साहब, खान साहब की रिहाई के लिए क्या इक़दाम करने पड़ेंगे ताकि खान साहब जल्द से जल्द बाहर आए? सॉरी, दोबारा बोलिएगा यार। रिहाई के लिए क्या इक़दाम करेंगे कि खान साहब जल्द से जल्द जेल से बाहर आए? मोबिलाइज करेंगे अपनी यूथ को, बताएंगे कि पहली गोली हमें लगेगी, फिर आपको, फिर उसके बाद ये इंकलाब आएगा। फिर ही ऐसी है जो अडियाला की जेलें है ना, ये उनको रखने के काबिल ही नहीं रहेंगे, ये खुद डरेंगे। ये बाहर निकाल के ना रखें खान साहब को इंशाल्लाह। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये खान इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेगा, लेकिन जदोजहद के बगैर